व्हाट इज़ नो मोर प्लेटफॉर्म? जैसा कि हमने आपको पहले बताया था, नो मोर प्लेटफॉर्म एक ग्लोबल फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है जो कि प्राइमरी फोकस करता है पावर पॉइंट डिज़ाइन के ऊपर। और ये अपने क्लाइंट्स के लिए पावर पॉइंट बनाता है डिज़ाइनरों की मदद से। और डिज़ाइनर्स ये अपने प्लेटफॉर्म पर हायर करता है और उन डिज़ाइनरों को प्रोजेक्ट पर काम करने के एवज़ में 8 to 10 USD प्रोवाइड करता है, डिपेंडिंग ऑन हीज और हर कैरियर लेवल करंटली इन द नो मोर प्लेटफॉर्म। जो नो मोर प्लेटफॉर्म है ये किसी भी दूसरे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से बिल्कुल डिफरेंट है। इसके लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि फ्रीलांसिंग क्या होता है। फ्रीलांसिंग मतलब, मान लीजिए कि आप एक पावर पॉइंट स्पेशलिस्ट है और आप किसी क्लाइंट के लिए अपने घर से ही काम करते हैं, तो आपको क्लाइंट ढूंढने पड़ेंगे। आपका उस क्लाइंट के लिए काम करने का एक अमाउंट होगा और आप उसे अपनी तय सीमा के अंदर करके देंगे। आप जो है कहीं से भी उस काम को कर सकते हैं, चाहे घर से हो, चाहे किसी कॉफ़ी शॉप में हो, चाहे आप किसी रिलेटिव्स के यहाँ पे चले गए हो तो आप वहाँ पे भी उस काम को कर सकते हैं। तो ये होता है फ्रीलांसिंग वर्क। ये टोटली रिमोट होता है, ये नॉन रिमोट नहीं होता। जैसे कि जनरल कंपनियों का जो वर्क होता है वो नॉन रिमोट वर्क होता है, तो वो फ्रीलांसिंग वर्क नहीं होता। ये सबसे पहले आपने समझ लिया कि फ्रीलांसिंग क्या है। अब हम आपको ये बताते हैं कि ये दूसरे फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म से कैसे डिफरेंट है। अगर आप एक फ्रीलांसर हो और अपने घर पर काम करते हो तो आपको क्लाइंट को खोजना पड़ेगा। आपको क्लाइंट मतलब आपके कस्टमर्स, आपको अपने कस्टमर्स खोजने हैं। अगर आप यही फ्रीलांसिंग वर्क इंटरनेट पर जाकर के किसी फ्रीलांसिंग वेबसाइट के लिए करते हो, जैसा कि काफ़ी सारी फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स है, तो उसमें भी आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें भी जो है आपको क्लाइंट ढूंढने पड़ेंगे। उसमें किसी प्रोजेक्ट के लिए आपको बिड करना पड़ेगा और ये बहुत मुश्किल है कि बिड करने के पश्चात भी आपको वो प्रोजेक्ट मिल जाए, क्योंकि वो क्लाइंट का प्रोजेक्ट है और क्लाइंट के ऊपर डिपेंड है कि वो किसे अपना प्रोजेक्ट देना चाहता है। अगर आपको वो प्रोजेक्ट मिल भी जाता है, उसके बाद में भी आपको उसी प्रोजेक्ट के लिए उस क्लाइंट से आपको पिच करना पड़ेगा। मतलब पिचिंग का मतलब ये होता है कि आपको जो है एक कीमत तय करनी पड़ेगी। अगर आप बोलेंगे कि मैं इस काम को $30 में करूँगा, वो बोलेगा कि नहीं आप इसे $20 में करके दीजिए, तो इस प्रकार से पिचिंग चलती है। तो नो मोर प्लेटफॉर्म की जो स्पेशलिटी है वो ये है कि अगर आप यहाँ पे काम करते हैं तो आपको किसी भी प्रकार से किसी भी क्लाइंट को कोई संपर्क नहीं करना है। ये सारा काम जो होता है वो नो मोर प्लेटफॉर्म का होता है। आपको बस इतना करना है कि नो मोर प्लेटफॉर्म जो आपको प्रोजेक्ट देता है उस प्रोजेक्ट पे आपको कार्य करना है और जितना भी आप काम 1 महीने के अंदर में करते हैं, अगले महीने की फर्स्ट या सेकंड जो डेट होती है उस डेट में आपकी जो इनकम है आपके अकाउंट में पेपल अकाउंट के माध्यम से पे कर दी जाती है। आप इस एटमॉस्फेयर को ऐसा समझिए कि जैसे एक नॉन रिमोट कंपनी होती है जो आपको 1 महीना काम करने के एवज में आपकी पेमेंट देती है, बस ये बिल्कुल उसी प्रकार से है। आपको जो है 1 महीने तक इनके प्रोजेक्टों पे काम करना है। ये जो भी प्रोजेक्ट देते हैं या जो भी प्रोजेक्ट आप इनके चूज़ करते हैं, और आप जितना भी काम करेंगे उस काम के हिसाब से जो आपका जो सैलरी है वो आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो ये सबसे अलग बात है इस फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म की। अब हमने आपको दोनों डेफिनेशन बता दी कि इसको फ्रीलांसिंग क्यों कहते हैं। इसको फ्रीलांसिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि आपको किसी फिजिकल लोकेशन में जाकर के काम नहीं करना है, आपको रिमोटली करना है, घर से करना है।
आप चाहे तो दिन में 3 घंटा काम कीजिए, आप चाहे तो दिन में 10 घंटा काम कीजिए, ये आपके ऊपर में डिपेंड होता है। और आप इस कार्य को जहाँ से चाहे वहाँ से कर सकते हैं, चाहे घर से कीजिए, चाहे आप किसी भी अपने मनपसंद लोकेशन में बैठ कर के इस कार्य को कर सकते हैं। इसीलिए इसे जो है वो फ्रीलांसिंग वर्क कहा जाता है या इसे रिमोट वर्क कहा जाता है। ओके, जो कंपनियां होती है, जो लैंड पे होती है, वो जो काम करती है उसे नॉन रिमोट वर्क कहते हैं। तो दोनों ही एटमॉस्फेयर में किसी भी टाइप का डिफरेंस नहीं है ना। आपको यहाँ पे मंथली बोनसेस वगैरह भी दिए जाते हैं और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हम आपसे आगे जा कर के डिस्कस करेंगे इस प्लेटफॉर्म के बारे में। इसके हम आपको अब पे स्केल के बारे में बता देते हैं कि इनका, अगर कोई भी डिज़ाइनर इनके प्लेटफॉर्म पर काम करता है तो उस डिज़ाइनर का पे स्केल इस कंपनी की तरफ से क्या होता है। अगर आप एक हफ्ते में 10 घंटा इस प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं और अगर आप लेवल 1 डिज़ाइनर है तो आपकी जो अर्निंग होगी एक मंथ की 350 यूएसडी होगी। अब 350 यूएसडी को अगर आप इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो ये लगभग जो होता है 30,000 रुपीज़ हो जाता है। अगर आप इस वर्क को बढ़ाते हैं, मतलब अगर आप एक हफ्ते में 20 घंटा काम करते हैं तो आपके हर दिन का जो काम हो गया वो लगभग हो गया 3 घंटे का। अगर आप एक दिन में 3 घंटे काम करते हैं और आप एंट्री लेवल डिज़ाइनर हैं तो आप जो है लगभग $650 अर्निंग इस पे एक मंथ की कर सकते हैं। तो ये लगभग होता है 50,000 रुपीज़। अब जैसे जैसे आप इसमें आगे बढ़ते जाएंगे, आप जैसे अपने वर्क का क्राइटेरिया और ज़्यादा बढ़ाते जाएंगे तो ये प्राइस जो है वो बढ़ते जाएगा। अब ये डिपेंड होता है कि आप इस पे कितना घंटा काम कर रहे हैं या आप इस पे कितना घंटा समय दे रहे हैं। ओके, जैसा कि ये वेबसाइट भी मेंशन करती है कि आपको किसी भी क्लाइंट से मिलने की ज़रूरत नहीं है, जो कि मैंने आपको पहले बताया था। आप इनकी मेंशनिंग वेबसाइट में देख सकते हैं, जो इनकी वेबसाइट मेंशन कर रही है। आपको किसी भी प्रकार की कोई पिचिंग नहीं करना है। आप इस पे जितना अच्छा काम करेंगे उतना ही ज़्यादा जो है आप इसमें अर्न करेंगे। अब हम आपको इसके बताते हैं इसके काम के बारे में कि नो मोर प्लेटफॉर्म पर बेसिकली क्या काम होता है। बेसिकली जो नो मोर प्लेटफॉर्म पर जो प्रोजेक्ट होते हैं वो 3 मेन टाइप के प्रोजेक्ट होते हैं: ब्रशअप प्रोजेक्ट, विजुअल इन्हेंसमेंट प्रोजेक्ट और रिक्रिएशन प्रोजेक्ट। इसके अलावा भी दूसरे प्रोजेक्ट होते हैं जैसे लाइट ब्रशअप प्रोजेक्ट। ये काफ़ी हल्के प्रोजेक्ट होते हैं। लाइट विजुअल इन्हेंसमेंट प्रोजेक्ट और कुछ अलाइनमेंट टास्क होते हैं, कुछ इमेज या आइकॉन पुट करने वाले टास्क होते हैं, कुछ कंटेंट अरेंजमेंट वाले टास्क होते हैं। तो ये सब लाइट टास्क होते हैं, लेकिन इनके जो मेन जो प्रोजेक्ट होते हैं वो 3 टाइप के प्रोजेक्ट होते हैं: ब्रशअप प्रोजेक्ट, विजुअल इन्हेंसमेंट प्रोजेक्ट एंड रिक्रिएशन प्रोजेक्ट। अब हम आपको इनके प्रोजेक्ट तो नहीं दिखा सकते, क्योंकि वी आर बाउंडेड विथ अ नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट फ्रॉम द नो मोर प्लेटफॉर्म साइट। अकॉर्डिंग टू this non-disclosure agreement, we cannot disclose any of the confidential information or client data or client slide to any third party। लेकिन आप जो है, हम आपको इनकी वेबसाइट में जो इनके प्रोजेक्ट मेंशन है या जो उनके टाइप ऑफ प्रोजेक्ट मेंशन है उससे हम आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ये देखिए किस टाइप के इनके प्रोजेक्ट होते हैं। ये हो गई क्लाइंट इनपुट स्लाइड। ये एक हो गया, इन्होंने देखिए ये पीले जो जो येलो जो बॉक्स है उसमें ब्रशअप लिखा हुआ। इसका मतलब ये है कि ये उनका सैंपल है और ये आपको जो है ब्रशअप टास्क बनाना है।
तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने कैसा ब्रशअप टास्क बनाया है। फिट टू पेज, ये देखिए आप देख सकते हैं। अगर आप ये देख रहे हैं कि यहाँ का कलर अलग है और यहाँ का कलर अलग है, तो ये इनपुट स्लाइड है और ये आउटपुट स्लाइड है। तो जो इनपुट स्लाइड होती है वो आपको क्लाइंट जो है, अब जब भी मैं यहाँ पे क्लाइंट बोलता हूँ तो इसका मतलब आप नो मोर प्लेटफॉर्म समझिए। क्लाइंट जो होता है वो नो मोर प्लेटफॉर्म को अपनी फाइल से देता है, और नो मोर प्लेटफॉर्म जो होता है उसमें गाइडलाइंस को डिज़ाइनरों के हिसाब से पुट करके आपको प्रोवाइड कराता है। तो ये जो आउटपुट स्लाइड बनी हुई होती है, ये क्लाइंट गाइडलाइंस के अनुसार बनी हुई होती है। जैसे क्लाइंट इस पे क्या कलर इस्तेमाल करता है, जो उनका फ़ॉन्ट टाइप या फ़ॉन्ट साइज है वो कैसा है, तो इसलिए ये जो होता है वो इनपुट स्लाइड से डिफरेंट दिखता है। प्लीज़ क्लीन अप अकॉर्डिंग टू आवर गाइडलाइंस। देखिए आप ये एक देख सकते हैं क्लीन अप स्लाइड है, या आप इसको ब्रशअप स्लाइड भी बोल सकते हैं। ये भी एक ब्रशअप स्लाइड है। दिस फील्स जेनेरिक, कैन यू प्लीज़ क्लीन इट अप। देखिए इसको कैसे क्लीन किया गया है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू क्लाइंट गाइडलाइंस। एक्सचेंज पिक्चर फॉर सिंपल आइकॉन, यहाँ पे जो क्लाइंट बोल रहा है कि आप जो इस पिक्चर को जो है वो एक सिंपल आइकॉन में चेंज कीजिए। तो ये देखिए जो आउटपुट स्लाइड रही, ये सारी क्लाइंट गाइडलाइंस के अनुसार बनी हुई है। ओके, और ये एक आप ब्रशअप टास्क देख सकते हैं। और भी आपके पास में एक ऑप्शन है कि इस कोर्स में जो आपको 256 प्लस पावर पॉइंट सैम्पल प्रेजेंटेशन स्लाइड्स दी हुई है, आप उसे देख सकते हैं और उससे इस नो मोर प्लेटफॉर्म का स्टैंडर्ड सीख सकते हैं कि नो मोर प्लेटफॉर्म के लिए एक्चुअली में जो क्रिएटिविटी का लेवल चाहिए होता है वो किस प्रकार का चाहिए होता है। ओके, अब हम आपको इसके पावर पॉइंट टेस्ट के बारे में बताते हैं। अगर आप इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना चाहते हैं, मीन्स अगर आप नो मोर प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपको जो है इनका एक पावर पॉइंट टेस्ट देना होगा। ये टेस्ट बेसिकली जो होता है वो 3 आवर्स का होता है। अगर आप इस एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं तो आप इस एग्ज़ाम पर एज अ फ्रीलांस पावर पॉइंट डिज़ाइनर के तौर पर इसे ज्वाइन कर सकते हैं, इस प्लेटफॉर्म को। तो पावर पॉइंट टेस्ट के बाद में आपको जो होता है वो एक और टेस्ट देना पड़ता है। जनरली ये जो टेस्ट होता है, ये 2 टेस्ट होते हैं 8 आवर्स के, जो आपको इसके एवज में आपको पेड किया जाता है। मतलब जो पहला पावर पॉइंट टेस्ट है उसके एवज में आपको बिल्कुल भी पेड नहीं किया जाएगा, वो एंट्री लेवल टेस्ट है। इसमें कंपनी ये देखती है कि क्या आपको जो होती है वो अच्छी डिज़ाइंस करते आती है, क्या आप इस कंपनी की गाइडलाइंस को समझ सकते हैं। और अगर जब आप वो टेस्ट पास कर लेते हैं तो विदिन 15 दिन के अंदर में रिज़ल्ट आ जाता है। 15 दिन के बाद रिज़ल्ट आने के बाद में आपको जो होता है और 2 टेस्ट देने पड़ते हैं। ये जो टेस्ट होती है ये पेड टेस्ट होते हैं। पेड टेस्ट का मतलब होता है कि आपको इन टेस्ट को देने के एवज में कंपनी आपको पेड करेगी 8 USD पर आवर के हिसाब से। तो 8 घंटे की इनकी डेडलाइन होती है। ओके, इन टेस्टों की अगर आप ये भी जो एग्ज़ाम है वो क्रैक कर जाते हैं तो इसके बाद आपका होता है फाइनल इंटरव्यू। और अगर आप फाइनल इंटरव्यू भी अच्छे से आप क्रैक कर लेते हैं तो आप जो है इस प्लेटफॉर्म पर एज अ नो मोर स्पेशलिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं। एक और इस प्लेटफॉर्म के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इसकी इंग्लिश रिक्वायरमेंट। इस प्लेटफॉर्म पर काम करने के लिए आपको इंग्लिश रिक्वायरमेंट चाहिए, मतलब आपके पास में रिटन एज वेल एज ओरल दोनों ही प्रकार का जो कम्युनिकेशन है वो फ्लुएंट लेवल का होना चाहिए। वैसे मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि अगर आपका रिटन जो कम्युनिकेशन है वो अगर आपका फ्लुएंट है तो आपको इस प्लेटफॉर्म में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। और आपका जो ओरल जो कम्युनिकेशन है, अगर आप इंडिया में रहते हैं तो अगर आपका ओरल कम्युनिकेशन
इंटरमीडिएट लेवल का भी है, फ्लुएंट अगर नहीं है इंटरमीडिएट लेवल का भी है तो भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, आपको बेसिकली जो है वो इंटरव्यू वगैरह देते आना चाहिए। इससे वो जो है आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन जो स्किल है उसको ये फाइनल इंटरव्यू में भी देख लेंगे, है ना? तो ऐसे लोग जिनका जो है कि ओरल कम्युनिकेशन बहुत अच्छा नहीं है, इंटरमीडिएट लेवल का है, लेकिन उनका जो रिटन कम्युनिकेशन है वो बहुत ही स्ट्रांग है, वो बिल्कुल भी इस प्लेटफॉर्म को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ऐसे लोग जिनको बिल्कुल भी इंग्लिश का नॉलेज नहीं है, ना ही रिटन ना ही ओरल, वो बिल्कुल भी इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन ना करें, क्योंकि आप बहुत मेहनत करने के बाद में आपके हाथ में इसमें कुछ नहीं लगने वाला है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे। इस प्लेटफॉर्म पर काम करने के लिए आपके पास में एक वेरीफाइड पेपल अकाउंट होना चाहिए। पेपल अकाउंट इसीलिए ताकि जो आपकी मंथली सैलरी है वो आपके पेपल अकाउंट के थ्रू आपका जो बैंक है उसमें क्रेडिट कर दी जाएगी। आप अगर इसमें नीचे जाएंगे तो आप इनका कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, और भी कई सारे कंटेंट है इस साइट में एक्सप्लोर करने के लिए, आप उन्हें भी देख सकते हैं। इसमें जो मेन कंटेंट है वो है प्रैक्टिस ट्यूटोरियल और हेल्प सेंटर। तो ये सब चीज़ों के बारे में हम आपको आगे डिस्कस करेंगे। और आप जो है इनके सोशल पेजेस भी देख सकते हैं, जैसे आप इनका फेसबुक पेज देख सकते हैं, नो मोर। आप इनके फॉलोअर्स की संख्या भी देख सकते हैं, इनके पोस्ट देख सकते हैं यहाँ पे। आप इनका इंस्टाग्राम पेज भी देख सकते हैं, ये इनका इंस्टाग्राम पेज रहा, नो मोर प्लेटफॉर्म। ओके, और ये उनका जो है वो यूट्यूब पेज रहा, यूट्यूब चैनल नो मोर प्लेटफॉर्म, nomoreplatform.com। आप इस यूट्यूब चैनल को एक्सप्लोर कर सकते हैं और यहाँ पे काफ़ी सारी जो चीज़ें वो सीख सकते हैं कि किस प्रकार के इनके प्रोजेक्ट होते हैं, क्या इनकी क्लाइंट गाइडलाइंस होती है, और काफ़ी कुछ इसमें बहुत बारीकी से इन कोर्सों में बताया गया है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ओके, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दी नो मोर एग्ज़ाम पॉइंट।